पेशेंट. अगर आप पेशेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें पेशेंट से छुपाते हो, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग इन दिस कंट्री एंड it has severe consequences. So think very properly about it. अगर आप नर्सिंग इन यूके रिलेटेड टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हो देन दिस चैनल इज़ डेफिनेटली फॉर यू. एंड इन दिस वीडियो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ एंड सम ऑफ द मिस्टेक्स जो हम न्यू नर्सेज यूके आने के बाद करते हैं. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट सो इट कैन बी हेल्पफुल फॉर ऑल द न्यू नर्सेज हु आर कमिंग टू द यूके. जैसे कि हमको पता है इंडिया का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग नर्सिंग एंड यूके का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है एंड इट्स वेरी एविडेंट दैट कि हमको ये सब चीज़ें लेके बहुत कन्फ्यूजन्स होता है. द मिस्टेक्स आई एम गोइंग टू मेंशन आउट हियर इन दिस वीडियो कैन बी वेरी कॉमन बट देन इन द लॉन्ग रन इट कैन हैव अ वेरी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज ऑन योर करियर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस मिस्टेक्स को एड्रेस करें एंड फॉर द बेस्ट आप ये सब मिस्टेक्स अवॉइड करें. सो नाउ लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड. सो बिफोर आई स्टार्ट the video, let me introduce myself. My name is Alicia Rai and I'm a registered nurse working in the UK right now. And अगर आप मेरे चैनल पे नए हो then you can go and check out other videos of mine. मैं बहुत nursing related videos upload करती रहती हूँ and कभी कभी vlogs भी डालती हूँ. So if you are interested then don't forget to subscribe to the channel to stay connected. The first mistake जो मैंने commonly जो new nurses होते हैं उनको करते हुए देखा है is doing something without getting sign off. अगर आपको पता नहीं है इधर पे साइन ऑफ होना बहुत एक कॉम्पिटेंसी होता है जो आपको कंप्लीट करना होता है. फॉर इवन द बेसिक प्रोसीजर के लिए आपको साइन ऑफ होना होता है एंड इन केस अगर आप नहीं हो देन यू आर नॉट सपोज टू डू दैट पर्टिकुलर प्रोसीजर्स. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ एक IV कैनुलेशंस का. इन केस अगर आपको साइन ऑफ नहीं किया गया है आपको अंडर सुपरविजन आपको एक जब कोई एक सीनियर स्टाफ आपको कैनुलेशन करते हुए आपको सुपरवाइज करेंगे उसके बाद वो लोग आपको साइन ऑफ करेंगे टेलिंग दैट हेयर आफ्टर यू कैन डू द प्रोसीजर अलोन. उसके बाद ही आप IV कैनुलेशन कर सकती हो. इवन दो बैक इन इंडिया अगर आपका 20 और 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस है एंड IV कैनुलेशंस आपको बहुत ईजिली आते हैं बट स्टिल यू आर नॉट अलाउड नॉर यू आर कॉम्पिटेंट टू डू आउट हियर. सो बी वेरी केयरफुल. कोई भी ऐसा प्रोसीजर्स इवन द बेसिक से बेसिक चीज़ें भी हुआ अगर आपको कॉम्पिटेंसेस में साइन ऑफ नहीं मिला है देन यू शुड नॉट बी डूइंग दैट बिकॉज इट इज़ वेरी रिस्की फॉर योर NMCP. सो अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए अगर ऐसा सिचुएशन आप एनकाउंटर करोगे कि जब आप बहुत बिजी जा रहा है आपका बे एंड आपको पेशेंट का IV कैनुलेशन चाहिए पर आपका साइन ऑफ नहीं हुआ है देन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू गो टू एंड टॉक टू द कोऑर्डिनेटर एंड आप उनको ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हो दैट आई हैव नॉट बीन साइन ऑफ फॉर द कैनुलेशन सो आई नीड योर हेल्प. तो आप ईदर अदर स्टाफ जिसको साइन ऑफ हो चुके हैं उनका हेल्प ले सकते हो या फिर कोऑर्डिनेटर का ले सकते हो. कमिंग टू द सेकेंड मिस्टेक इज इंग्लिश लैंग्वेज. यस ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है हमको पता है कि बिफोर कमिंग टू यूके एज वेल मैंने एंड आप हम सब ने जो भी अब यूके पे आ चुके हैं हम लोगों ने उनका टेस्ट दिया है टू चेक आवर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. बट देन द मिस्टेक्स जो हम लाइक आई हैव सीन द पीपल डूइंग आउट हियर इज राइट आफ्टर दे क्लियर द एग्जाम्स एंड जब इधर पे आते हैं टू वर्क एज अ नर्स उनको ये फील होता है कि बस अब हम यूके आ गए तो सारे सेट हो गए हैं एंड दे डू नॉट ट्राई टू वर्क ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज. बट द प्रॉब्लम यही से ही स्टार्ट होता है. द मेन प्रॉब्लम इज इवन दो हमने ऑलरेडी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट का क्लियर कर चुके हैं बट आउट हियर द एक्सेंट इज़ वेरी डिफरेंट एंड द फ्रेजेस विच दे यूज इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट. सो हमको कॉन्स्टेंटली इट नीड्स टू बी अ लर्निंग प्रोसेस फॉर अस टू मेंटेन the language bridge between us and the common people out here. आपका ये बिल्कुल माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने तो IELTS क्लियर कर दिया या फिर मैंने तो OET क्लियर कर दिया मुझे तो इंग्लिश आता है आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. यू शुड नॉट बी हैविंग दैट माइंडसेट बिकॉज अगर जब आपका एक सेंटेंस जब भी आप कुछ बोलते हो इधर पे बहुत मैटर करता है द कम्युनिकेशंस बहुत मैटर करता है इधर पे. सो एवरी लिटिल थिंग्स दैट यू से मैटर्स अ लॉट एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट अप ऑन दिस वर्ड्स वेरी केयरफुली. जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो इट शुड बी वेरी पोलाइट येट प्रोफेशनल एंड येट आपका जो आप जो बोलना चाहते हो वो क्लियरली अंडरस्टैंड होना चाहिए. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ वेरी गुड फ्लुएंसी अलॉन्ग विद दैट आपका ग्रामर्स भी बहुत अच्छा होना चाहिए. इवन दो इधर पे दे डोंट फोर्स यू कि आपका इंग्लिश बहुत 10 on 10 होना चाहिए बट इट्स फॉर योर ओन लाइक बेटरमेंट. आपके लिए और इजी होगा जितना आप उनका लैंग्वेज जैसे उन बात करते हैं जैसे उनका बोलने का तरीका होता है द वे दे पुट देयर वर्ड्स है ना तो आप जितना अच्छा सीखोगे तो आपके लिए इजी होगा राइट. सो येस आई फील लाइक इवन दो हम
नहीं, आप सब प्लीज, इवन दो हमने इंग्लिश टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, बट स्टिल वी शुड नेवर गिव अप लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। द नेक्स्ट मिस्टेक विच यू शुड डेफिनेटली अवॉइड इज ओवरवर्किंग। ये मैंने बहुत कॉमनली नोटिस किया है कि जो इंटरनेशनल नर्सेज होते हैं वो वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा लेते हैं, लाइक दे ट्राई टू डू एवरीथिंग एज मच एज दे कैन। आई नो इट्स लाइक हमारा जो बेसिक, जब हम एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ग्रो अप हुए हैं हमारे रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, फॉर एग्जांपल आई एम गोना टॉक अबाउट इंडिया सिंस आई एम फ्रॉम इंडिया, तो हमको लाइक नर्सिंग स्कूल से हमको सिखाया गया है कि आपको काम जितना हो सके आपको कंप्लीट करना है, एंड वी आर ऑलवेज वेरी हेजिटेंट टू आस्क अदर पर्सन हेल्प लेने में, हमको बहुत झिझक होती है। बट देन आई हैव नोटिस्ड हियर कि अगर हम इतना ज़्यादा खुद पे इतना ओवरबर्डन कर रहे, इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, सारे काम मुझे ही करना है, मेरे को ही कंप्लीट करना है, इफ़ यू गो विद दैट माइंडसेट हम बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाएंगे, एंड मोस्टली जो हमारा टास्क होता है वो भी इनकम्प्लीट रह जाता है। सो वी शुड लाइक, आई नो इट्स हार्ड बट इवन आई एम ट्राइंग टू लाइक गेट रीड ऑफ दैट माइंडसेट। सो अभी आई एम फोकसिंग मोर ऑन द डेलीगेशन, एंड आपका जो HC है आपके साथ उनको भी आप काम डेलीगेट करो, बिकॉज दे आर देयर टू हेल्प यू, राइट। सो जो जितना काम हो सके आप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप काम ना डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मेडिसिन कर रहे हो तो आप अपने HC को बोल सकते हो कि पेशेंट का वॉशिंग को उनको ध्यान दे, एंड इफ द HC नीड सम हेल्प यू कैन गो दैट। सो ऐसे करके आपको काम डेलीगेशंस करना है। बट इफ़ अगर आपको मेडिसिन भी आप कर रहे हो, जो अदर काम है, जो पेशेंट का वॉशिंग है, हाइजीन नीड्स है, उसके लिए भी आप ही रन कर रहे हो, प्लान ऑफ द डे के लिए भी आप ही रन कर रहे हो, दैट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक शिफ्ट फॉर यू, एंड बिलीव मी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा ये सिचुएशंस। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप थोड़ा सा स्पीक अप कर लो खुद के लिए, गेट रीड ऑफ दैट माइंडसेट कि सब काम मुझे ही करना है, अगर मैंने दूसरों को हेल्प लिया तो दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो लोग कुछ नहीं सोचेंगे। इफ़ यू लुक टू अदर कलीग्स जो हु आर फ्रॉम अदर कंट्रीज, यू सी कि वो लोग कितना परफेक्टली डेलीगेशंस ऑफ वर्क करते हैं, उनको ऐसा कोई हेजिटेंट नहीं है कि नहीं मैं उनको कैसे पूछूं, बिकॉज दैट शुड नॉट बी द माइंडसेट। वर्किंग इन अ हॉस्पिटल इज़ लाइक अ टीम वर्क, राइट, जैसे कि हमको सिखाया गया है। तो इट्स लाइक आपको, वी ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, यू कैन नॉट कम्प्लीट ऑल द पेशेंट केयर बाय योर सेल्फ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेलीगेशंस करो, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ एंड टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि दूसरों से हेल्प लेने में कोई बुरी बात नहीं होता है। आप हेल्प लो, आप दूसरों को भी हेल्प करो, दैट हाउ द टीम वर्क वर्क्स। Another important point is taking accountability. I have seen that जो nurses जो new होते हैं mostly बहुत डरते हैं, and even I was there at that stage when I was initially new in this country and I started working in the clinical side, है ना, तो मुझे भी बहुत डर लगता था कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, but then let's accept it, सबसे गलती हो जाता है, right, क्योंकि humans है तो humans mistakes करेंगे and इसमें कोई बड़ी बात नहीं होता है। But then again it's just आवर माइंडसेट, हमको क्या डर लगता है कि क्योंकि वी नो दैट इन आवर लाइक इंडिया पे जब हम हॉस्पिटल्स पे कोई गलती करते थे तो हमको तो लाइक वी हैड टू फेस लाइक बहुत ही हॉरिबल कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। एक्सप्लेनेशन लेटर लिखो, इंचार्ज का डांट सुनो, सीनियर्स का भी डांट सुनो, एंड इट वॉज अ वेरी नेगेटिव इन्वायरमेंट। सो आई फील समवेयर इन अ लॉन्ग रन वो हमारे माइंड को अफेक्ट कर दिया है कि अभी जब कुछ गलतियाँ हो जाता है ना तो वी थिंक एट द एक्सट्रीम। तो इसकी वजह से मोस्ट ऑफ दिस जो नर्सेज होते हैं, मैंने जो नोटिस किया है, दे आर वेरी स्केर्ड टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ भी हो जाते कि कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा, बिकॉज यू आर नोन एज अ पर्सन हु डजंट टेक अकाउंटेबिलिटी। सो अगर आप कोई कभी भी मिस्टेक हो जाते हैं, इवन इफ छोटा मिस्टेक या फिर इवन इफ इट्स अ बड़ा मिस्टेक, यू टेल इट लाइक मेरे वजह से हुआ है, यू ट्राई टू टेक द अकाउंटेबिलिटी, आप उसको ऑन अप करो। आप खुद जाके अपनी जो कलीग होता है या आपका जो कोऑर्डिनेटर, इंचार्ज, मैनेजर जो भी है, आप उनके जाके आप बता सकते हो कि मेरी तरफ से ये मिस्टेक हुआ है, आई एक्सेप्ट दैट, आई अपोलोजाइज, आप बताओ इससे फर्दर स्टेप क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई मेडिकेशन एरर हुआ है, सो वॉट यू नीड टू डू इज़ आपको जाके पेशेंट को भी बताना है कि मेरे तरफ से मेडिकेशन एरर हुआ है इधर पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर कुछ भी पेशेंट रिलेटेड का जो भी चीज़ कोई गलती होता है, आपको जाके पेशेंट को एक्सप्लेन करना होता है, अपोलोजाइज करना होता है, आपको अकाउंटेबिलिटी लेना ही होता है। इवन दो पेशेंट आपको फॉरगिव करे ना करे, बट दिस इज़ योर ड्यूटी कि आपको पेशेंट को जाके बताना ही होता है। यू कैन नॉट हाइड फ्रॉम द पेशेंट। अगर आप पेशेंट रिलेटेड कुछ चीज़ है पेशेंट से छुपाते हो, दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग इन दिस कंट्री, एंड
it has severe consequences, so think very very properly about it. So आपसे कोई medications error हो गया, आप जाके patient को बताओ कि मेरे तरफ से medications error हुआ है, आप जाके अपना गलती own up करो, आप आपका manager को भी ये बात बताओ. Then it further the manager decides कि इसके लाइक सॉल्यूशंस क्या है एंड हम क्या कर सकते हैं, राइट. एंड एट द सेम टाइम अपनी अकाउंटेबिलिटी भी लिया, अपना स्टैंड लिया. यू शो दैट कि आपसे गलती हुआ है पर एटलीस्ट यू आर ऑनेस्ट और आपने छुपाने की कोई कोशिश नहीं किया है. एंड द थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, यू विल प्रिवेंट इट इन द फ्यूचर, राइट. सो accountability is very important and please do not do the mistake of fabricating the situations and running away from your mistake. Now talking about respect and courtesy. अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो रिस्पेक्ट होता है, कर्टसी होता है, ये बहुत हाई वैल्यू चीज़ें होता है. इधर पे ये सब चीज़ें बहुत फोकस्ड होता है, राइट, स्पेशली इन द प्रोफेशनल एरिया एज वेल. सो एज वी नो दैट बैक इन आवर कंट्री बहुत हायरकी होता है जॉब रोल्स पे, राइट. बट आउट हियर वी नो दैट हायरकी एग्जिस्ट नहीं होता है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम किसी से बात कर रहे हैं, भले ही आप डॉक्टर से बात करिए हो या फिर कोई क्लीनर से बात करिए हो, द रिस्पेक्ट एंड कर्टेसी शुड बी द सेम. इट शुड नॉट बी एनी लाइक डिफरेंसेस नज़र नहीं आना चाहिए चीज़ को. द सेम वे जब आप किसी को एक greet करते हो early in the morning, for example, like if you are greeting the consultant, you must also be greeting the catering staff or the cleaning staff or any other health team members. सो ये सब बहुत नोटिस किया जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर न्यू टू द डिपार्टमेंट. जब भी आप न्यू होते हो किसी भी एक टीम में, यू आर द सेंटर ऑफ अटेंशन, ये आप याद से रखो, ऑलराइट. सो आपको ये जो जनरल मैनर्स होते हैं कि आप कैसे ग्रीट कर रहे हो उनको, कैसे इनिशिएट ले रहे हो, ये सब भी नोटिस पे होता है. सो प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल एंड कर्टेसी से बिहेव करें एंड यू सी दैट दिस स्मॉल थिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर करियर. आपका जो डिपार्टमेंट में आपका जो सेट होगा ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है. सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे. जितना मेरा एक्सपीरियंसेस है और जितना मैंने मिस्टेक से खुद सीखा है, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू पुट अप ऑन दिस वीडियो एंड ट्राई टू लाइक एक्सप्लेन टू यू ऑल. एंड आई होप कि ये थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाए जो नर्सेज ऑलरेडी इधर पे है एंड दोज नर्सेज हु आर इन इंडिया एंड ट्राइंग टू कम टू द UK टू वर्क एज अ रेजिडेंट नर्स आउट हियर. एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू hit that like button, comment करो and subscribe करो. and अगर आपने दूसरा videos नहीं देखा है मेरा, then you can check that as well. and you can also add me on my Instagram. I always try to reply. मैं हमेशा reply करती हूँ. Alright, so yeah guys, see you all on my next video. Until then, bye, stay safe.